एक चीज ध्यान रखो, हमारे भगवान के ऊपर कोई भी क्रिश्चियन रहे चाहे मुसलमान रहे आँच नहीं उठा सकता है, क्योंकि इनका कोई भगवान ही नहीं है। जहाँ मंदिर बनता है ना वहाँ पे देखो अब जाके क्या होता है, वहाँ सारा फूलता है, फूल बगीचा जैसा। जहाँ मस्जिद बनता है वहाँ जाके देखो, कुत्ता भी सोया नहीं मिलेगा आपको। एक ने क्या कहा कि मैं इतना बच्चे पैदा करूंगी ताकि आगे लड़ाई हो सके तो हमारे बच्चे लड़ सके। कल को ये कह देंगे जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी माँ नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जिसने मुझे जन्म दिया वो तो मेरी माँ नहीं है, मैं तो ऊपर वालों ने मुझे अपने आप भेज दिया है। आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम नाजायज औलाद है बाबर की। बाबर जब आया था उसने राम मंदिर तोड़ा, इसके एक तरफ बागेश्वर बाबा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में अरशद मदनी का बयान आया है कि हिंदुओं के वजूद पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनु जिसकी पूजा करते थे वो ओम नहीं बल्कि अल्लाह थे। उनकी इस बात को लेकर जनता का क्या कहना है, इसी पर आज चर्चा करने के लिए मैं प्रियंका रॉय पहुंची हूँ दिल्ली के दिल सीपी में। तो उन्हीं से जानते हैं कि जिस हिंदुओं के वजूद पर अरशद मदनी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मनु जिसकी पूजा करते थे वो ओम नहीं बल्कि अल्लाह थे, तो उनकी इस बात को लेकर आप क्या टिप्पणी करना? देखो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये भाई मान लो हिंदू है, ये मुसलमान है, मैं सिख हूँ, ठीक है, तो किसी भी धर्म के ऊपर कोई सवाल उठाना गलत चीज़ है, तो उसकी भावनाएं आहत होगी और नफरत फैलेगी। तो जो भी उन्होंने बयान दिया मैं उसको कहूँगा भी वो गलत है। किसी भी धर्म पे कोई बयानबाजी मत करो, आपस में मत लड़ो। देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें अच्छी बोली। जो आदमी बता रहे कि ओम नहीं अल्लाह है, उसको बोलते रहा अल्लाह कल आया, हमारा ओम तो 5 लाख साल पहले से है, वो ओम आज नहीं आया। अल्लाह भाई अल्लाह तो कल आया। जब ना श्री राम जी थे 1000 साल पहले, जब ना श्री राम थे ना श्री कृष्ण थे, तो मनु किसकी पूजा करते थे? वो सबसे बड़ा सवाल यही कर रहे हैं। देखो ये लोग हमारे धर्म के बारे में जो उठा रहे हैं, इनको अपने धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, या हमारे धर्म के बारे में क्या हमें सिखा देंगे। हमारा धर्म तो 5 लाख साल पुराना, जब मनुष्य पैदा हुआ तभी से हमारा धर्म आया धरती में। ये ओम को अल्लाह बता रहे, बोल रहे तुम्हारा अल्लाह तो कल आया इंडिया में मुगल के थ्रू से। हमारे यहाँ अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, हमारे इंडिया में कोई अल्लाह नहीं है। हमारे यहाँ अल्लाह जो है वो नकली है, असली अल्लाह हमारे पास वो ये चीज भी कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। देखो ये तो गांधी जी ने हमें एक टोपी पहनाई, नकली टोपी, इसको नकली टोपी बोलते, जो कहता है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सहमति दे भगवान। ये गांधी खुद भी नकली और हमें टोपी भी नकली पहनाई। एक चीज ध्यान रखो, हमारे भगवान के ऊपर कोई भी क्रिश्चियन रहे चाहे मुसलमान रहे आँच नहीं उठा सकता है, क्योंकि इनका कोई भगवान ही नहीं है। क्योंकि वजह देखो क्या है, जहाँ मंदिर बनता है ना वहाँ पे देखो अब जाके क्या होता है, वहाँ सारा फूलता है, फूल बगीचा जैसा। जहाँ मस्जिद बनता है वहाँ जाके देखो, कुत्ता भी सोया नहीं मिलेगा आपको। जहाँ चर्च है वहाँ पे जाके देखो, कुत्ता भी सोया नहीं मिलेगा। जहाँ मंदिर बनता है ना वहाँ सब बांटने वाले, सब देने वाले, सब दान करने वाले, वहाँ आपको जहाँ मंदिर बनेगा वही सब कुछ होगा। मंदिर के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ अगर इस देश में मंदिर है इसलिए हमारा देश डेवलप हो रहा है। क्या हम भगवान को दान करते हैं अपने दिल से? कोई 2000 करता है, कोई 4000 करता है, कोई 10,000 करता है, कोई किसी को बता के नहीं करता है। लेकिन दिल खोल के तुम्हारे अल्लाह को कौन क्या देता है ये बताओ तो सही, क्या देता है? तुम्हारे क्रिश्चियन वालों को तुम्हें क्या कौन देता है ये तो बताओ हमें। हम अपने बताते हैं कि हमारा गणेश बाबा का मंदिर बॉम्बे का कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए आता है, मालूम है? 2 लाख करोड़ सिद्धिविनायक, समझ गया? हमारे वैष्णो माता पे 5 लाख करोड़ रुपए आता है कि नहीं आता है? ये सबको पता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। तुम्हारे अल्लाह को पहले तो ये बताओ, तुम्हारे अल्लाह को मिलता क्या है ये तो बताओ, कहाँ मिलता है और क्या करते हो, उसका क्या करते हो ये तो बताओ। हमारे मंदिरों से हमारे शहर डेवलप होते हैं। हमारे भगवान ने क्या बोला है, मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में 1st ग्रेड का ऑफिसर है। क्या ये हमारा भगवान हमें सिखाता है क्या कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा आदमी बने? यह हमारी मनस्थिति है। हम 2 बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि उनको अच्छा खिला सके, उनको अच्छा पढ़ा सके, उनका अच्छा भविष्य बना सके, इसलिए हम 2 करते। हमारे पास भी औरत होती, हम 50 बच्चा करते, लेकिन वो हम कर ही नहीं सकते। किस लिए करें? उनको करा के क्या रास्ते में छोड़ना है क्या, सुअर जैसा जो कुछ भी खाए मिट्टी उठा के? फिर हमारा एक स्थिति देखो, हमारी एक स्थिति है, हमारी एक मनस्थिति है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा आदमी बने। एक मोची भी चप्पल सिलाता है वो बोलता है कि मेरा बेटा मेरा बड़ा आदमी बने। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है वो बोलता है मेरा बेटा बड़ा आदमी बने।
ये हमारी सोच है और यही भगवान की सोच है, यही हमारे भगवान राम ने हमें दे रखी है सोच, समझ गया। और भगवान राम ही इस धरती के मालिक है और वही रहेंगे, कोई पैदा नहीं हो सकता है, कोई पैदा नहीं हो सकता है, समझ गया, कोई पैदा नहीं हो सकता है। कुछ मूर्ख लोग जो सनातन पे आवाज़ के खिलाफ बोल रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जो मनु जी थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मनु जी जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो उस वक्त जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र थे मानस पुत्र, वो महाराज मनु जी थे। और मैं कहता हूँ ये बताएं कि इनके यहाँ पहला मनुष्य कौन था? मदरसा छाप जो मौलाना है गलत बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ ऐसे मूर्खों को बोलना चाहूँगा कि ऐसी बात ना बोलें कि लोगों में दंगा फसाद हो, नहीं तो ऐसे लोगों को जूता मारा जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। देश को और जो ये 2-2, 4-4, 5-5 शादियाँ, मुझे समझ नहीं आता है इतनी शादी क्या करोगे करके? आबादी बढ़ाओगे, इससे मतलब आबादी कराओगे। एक ने क्या कहा कि मैं इतना बच्चे पैदा करूंगी ताकि आगे लड़ाई हो सके तो हमारे बच्चे लड़ सके। ये गलत है। जैसे भी है, जो भी ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा ज्ञान दो। नहीं, वो हिंदू अरशद मदनी जो है वो हिंदुओं के वजूद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनु जो है किसकी पूजा करता था जब ना शिव जी थे। इनकी खुद की वजू नहीं है तो दूसरों की वजू पूछते हैं? ये खुद की वजू नहीं, दूसरों की वजू पूछते हैं। हमारे किताबों के बारे में, हमारे चीज़ों के बारे में जब सवाल क्यों उठाते हैं? इन लोगों को कोई काम नहीं बचा है। अब कोई काम नहीं बचा है। धर्म को लेकर टारगेट करो, किताबों को लेकर टारगेट करो। मैं कहता हूँ धर्म सबके अपने अपने प्यारे हैं। किसी के धर्मों को या किसी के किताबों को या किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुँचाओ, किसी के धर्म को टारगेट ना करो। वो ये भी कह रहे हैं कि जिन मुस्लिम को हिंदू बनना है वो बेशक बन जाए, क्योंकि जिस ओम की पूजा करते थे वो दरअसल ओम है ही नहीं, वो अल्लाह है। अच्छा, कल को ये कह देंगे जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी माँ नहीं है। ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जिसने मुझे जन्म दिया वो तो मेरी माँ नहीं है, मैं तो ऊपर वालों ने मुझे अपने आप भेज दिया है। ठीक है ना? तो ये इनके ये लोग अभी ना बिल्कुल ये भटके हुए हैं, बरगलाए हुए हैं। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये एकदम इनका दिमाग हिला हुआ है, ये बिल्कुल हिला। और उसके बाद कोई किसी भी, जैसे उन्होंने क्या कहा, भाई धर्म को क्या कोई धर्म अपनाना चाहता है अपना? अरे भैया, कोई जबरदस्ती किसी को थोड़ी पकड़ के ला रहा है कि नहीं है? जा रहा है जिसको जिसमें जाना। तो कह रहे बीजेपी वाले जबरन करवा रहे हैं। आज तक कभी जबरन कहीं कुछ हुआ नहीं है और ना होगा। ठीक है ना? जबरदस्ती किसी को कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। अगर वो बंदा आत्मा सक्षम है तो कहीं नहीं करवा सकता है। अरशद अली जो है हिंदुओं के वजूद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनु जिसकी पूजा करते थे वो जबकि ओम नहीं थे बल्कि वो अल्लाह ही थे। मैडम, ये गलत बयान है। इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, किसी की भी भावनाएं आहत होगी। उन्होंने जैनियों को भी बोला है वो मुसलमान थे, तो ऐसा तथ्य मत देखो। जैनियों के और हिंदुओं के मंदिर तोड़ के औरंगजेब आया, क्या राम मंदिर बाबर ने नहीं तोड़ा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है और राम मंदिर बना है। इस बात को समझो। ये लोग चोर उचक्के लुटेरे, मदनी खुद इसके अगर फोर्थ फादर की बात करोगे तो वो हिंदू थे। इनका डीएनए टेस्ट तो करवाओ। वो ये भी कह रहे कि हिंदू नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। देखो क्या है, हिंदू एक भौगोलिक नाम है। सिंधु नदी के इस पार वाला जो फारसी लोग हैं सिंधु नहीं बोल पाते तो हिंदू निकला। वैसे आर्य शब्द है, आर्य जाति है यहाँ की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, ये उसी का भूभाग है। हम सब एक आर्य जाति को बिलोंग करते हैं। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, जो हमारे पंडित जी मंत्रोच्चारण कराते हैं, तब हमारे घर का जो पता बताया जाता है उसमें आर्यवर्त आता है। और हम सब मनुष्य की संतान है। मनुर्भवा, हमारा वेद भगवान कहते हैं मनुष्य बनो। हमें कोई मनुष्य मतलब आप समझ रहे हो, जो मनन करता है उसे मनुष्य कहते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने जिन मुसलमानों के मस्जिद तोड़े, घर तोड़े, उनकी घर वापसी जो है हिंदू बनाकर की जा रही है। देखो, जबरदस्ती किसी से नहीं की गई है। जो आता है उसका स्वागत है, जो नहीं आता है आराम से रह रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मदनी जी वो व्यक्ति हैं जो आतंकियों के केस लड़ते हैं। अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे सीरियल, वहाँ पे 59 लोग मारे गए थे। मोदी जी को मारने की साजिश थी, 37 लोग पकड़े गए थे।
और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के समय 36 से 37 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, आजमगढ़ वगैरह के लड़के थे, वो उनके केस लड़ रहा है ये मदनी पे। तो मैं कहता हूँ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ऐसे बयान देने पे जिससे किसी भी धर्म की भावनाएं आहत होए, वो चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध होए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, वो कह रहे हैं जब ना श्री राम थे ना श्री कृष्ण थे तो मनु किसको पूजते थे? देखो वो ईश्वर, देखो ओम को पूछते हैं हम, ओम हमारे भगवान है, हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, हम हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, हमारे ओम भगवान है, उसे प्रणव कहते हैं, गीता में उन्हें प्रणव कहा गया है। हम तो यही चीज़ कह रहे हैं कि हिंदू जिस ओम की बात करते हैं, उन्होंने पूछा कि ओम क्या है, तो उन्होंने बोला कि एक वो है, साउंड है, तो उन्होंने कहा कि वही चीज़ हमारे अल्लाह भी है। देखिए क्या है, हम क्या बोलते हैं ओम, ओम से ही बना है आमीन, ठीक है ना। इस पे एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है और पूरे वर्ल्ड में ओम ही श्रेष्ठ है। ब्लैक होल में से भी आवाज़ जो आती है वो ओम की आती है, ये नासा ने प्रमाणित कर दिया है। ओम पहले है, अब मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा अल्लाह पहले है ये पहले है, इन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। मेरे को एक बात बता, 15 लैंग्वेज तो हमारे नोट पे है, ये क्या इस्लाम से आई हैं? इस्लाम में सिर्फ उर्दू है, उर्दू भी भाषा भारत की है, अरबी भाषा सऊदी अरब की है, और भारत में कितनी भाषा है? 3000 भाषाएं बोली जाती है मैडम। यहाँ पे 29 राज्य हैं जिसमें ओडिया भाषा अलग है, असमिया अलग है, ठीक है, भोजपुरी, संथाली और क्या नाम है कन्नड़ा, तेलुगु, तमिलियन और मलयालम, ऐसी असंख्य भाषाएं भारत में हैं। ये किसी मोहम्मद ने या किसी अल्लाह ने नहीं दी है, ये भारत के ऋषि मुनियों की दी हुई है, जो भगवान राम कृष्ण महादेव को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं और माँ शेरावाली को मानते हैं। और हमारे यहाँ 9 कन्याएं पूजी जाती है। मौलाना मदनी, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ महिलाओं को क्या दर्जा दिया जाता है? क्या मौलाना की तरह कोई महिला मौलाना बन सकती है? हमारे यहाँ महामंडलेश्वर है महिला, यहाँ पे साध्वियाँ हैं, यहाँ पे आचार्य हैं हिंदू में, तुम्हारे यहाँ है क्या? तुम्हारे पास वेद जैसा ग्रंथ है क्या? तुम्हारे पास आयुर्वेद है, वेद का उपवेद है आयुर्वेद, हजारों लाखों रोजगार देता है, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य देता है। आयुर्वेद हमने दी। जो सर्जरी करते हैं वो हमारे धन्वंतरी ऋषि और सुश्रुत ऋषि की दी हुई है। देवबंद वो जगह है जहाँ से फतवे जारी होते हैं, फतवा गैंग है। ये महिलाओं के लिपस्टिक लगाने पे फतवा जारी करते हैं, ये महिलाओं के बाल दिखने पे फतवा जारी करते हैं। ये ऐसे मूर्ख लोग हैं। आज हम प्रोग्रेसिव है, हम चंद्रयान भेज रहे हैं, हम नासा में मैडम हमारा भारत का बंदा टॉप लेवल पे बैठा है, माइक्रोसॉफ्ट का हेड भारत का है। हमारे यहाँ का भारत के मूल का, सनातन मूल का ऋषि सुनक, ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ से आई थी ब्रिटेन, वहाँ का प्रधानमंत्री है। क्या ये बात करेंगे? इनके सारे दिए हुए आतंकी है, इन्हीं की तालीम के दिए हुए आतंकी तालिबानी हैं। ये देवबंद की पढ़ाई पढ़ के तालिबानी आतंकी बने हैं। ये आतंकी तालीम देने वाले भारत को ज्ञान देंगे? ये आतंकी तालीम देने वाले सनातन को, हिंदुओं पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? बताओ, अटल जी की एक कविता है, कब राम कृष्ण के नामों से हमने किसी पे अत्याचार किए? बताओ किसी के देश पे हमने अत्याचार किए हो? बताओ किसी देश में जाके हिंदुओं ने मस्जिद तोड़ी हो? बल्कि मोहम्मद साहब तो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं। ये नहीं कहते कि हम नाजायज औलाद है बाबर की। बाबर जब आया था उसने राम मंदिर तोड़ा, इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस है, राम मंदिर के शिलालेख मिले हैं नीचे। ये हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? ये लोग देश के गद्दार हैं, ये भड़का रहे हैं हिंदुओं को। और इनकी चौथी पीढ़ी खुद हिंदू थी, ये खुद कन्वर्टेड है, किसी औरंगजेब, किसी अकबर। वेद दिया, विज्ञान दिया, ज्ञान दिया, बहुत कुछ ऐसा दिया है मैडम। हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बख्तियार खिलजी ने तोड़ी। जाओ बिहार जाके देखो, उसके आज भी शिलालेख मिल जाते हैं। हमने आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी मंदिरों के खंड मिलेंगे। पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था, वो भी हिंदुओं में से निकला है। एक आतंकी तालीम जो भारत का बंटवारा कर देती आज कटोरा लेके बैठी हुई है। देश देखो, दुनिया 57-58 कंट्री हैं, इस्लामिक हैं, परेशान हैं। क्यों है? वो इस्लाम के फॉलो कर रहे हैं, परेशान है। पाकिस्तान देख लो, तराई हो गया, मतलब कि एकदम पाकिस्तान के वो हालात हो गए, केवल कट्टरपंथी और कट्टरपंथी और कट्टरपंथी। यार अगर प्रॉपर इस्लाम से चलोगे तो तरीके से इस्लाम को फॉलो करो ना। जो इस्लाम जो कहता है, तहजीब जो कहता है, वो मदरसे वाले इस्लाम से मत चलो। आप क्या हालात हैं?
57 कंट्री भी साथ नहीं दे रही है। तो राम के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से जो देश, जो कंट्रियां आज भी चल रही हैं वो फल रही हैं, फूल रही हैं, ठीक है जी, जहाँ पर कट्टरपंथी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में बुरे हालात हैं? आज पाकिस्तान आधा मन बना चुका है, आधा मन बना चुका है। काश सनातन धर्म के हिसाब से अगर ये पाकिस्तान चलता रहता तो शायद हम भी आज बचे रहते। आज इनके ऐसे हालात हो गए, आप देख रहे हो, तराई तराई हो रहे हैं, वहाँ भूखे मर रहे हैं। आज हमारे देश में राम के हिसाब से ही तेज चल रहा है हमारा, आप समझो मेरी बात को, राम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सनातन धर्म के फॉलो चल रहा है, ठीक है जी। गंगा, अच्छा, हिंदुओं के वजूद पर अरशद मदनी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा है जी, इनके वही हाल होंगे जैसे राहुल गांधी, कांग्रेसियों ने उठाया था ना राम के ऊपर चिन्हित कि भाई राम काल्पनिक है। आज ये इतने मजबूर हो गए, इतने परेशान हो गए, जबरदस्ती हिंदू बन के दिखा रहे हैं। आज राहुल गांधी जबरदस्ती टीका, जबरदस्ती जनेऊ, जबरदस्ती जल। वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को जबरन हिंदू बना के वापस लाया जा रहा है। भाई ये जबरन नहीं हो रहा है, मैं आपको बताया था, अपने नेट को सही जगह खर्च कर लो। 7,18,000 मुसलमान हिंदू बन चुके हैं देश के अंदर। देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां पर जो है सभी लोगों का कहना था कि हिंदू धर्म पर सवाल उठाने वाले एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख ले। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।